हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। 3 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। माफ़ करिएगा, मैं पिछले 2 दिन के करंट अफेयर आपको नहीं दे पाया, कुछ तबीयत डाउन थी उसके चलते हुए। तो खैर चिंता मत करिएगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहे होंगे उन बाकी 2 दिनों के वो आप लोगों को आगे की वीडियो के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि इस महीने की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड के जो या एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाली, वो बात आपके लिए मिस नहीं होगी। इसकी बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिएगा। मैं उनको अलग से कवर कर दूंगा वीडियो बना के भी, और जब हमारा मंथली या वीकली वीडियो भी हम कोशिश करेंगे या 15 दिन का एक वीडियो डाल देंगे तो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। आप लोगों के लिए आधारशिला बैच है, 5 तारीख तक इस बैच पे डिस्काउंट है, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एचपीएससी के लिए या बाकी और एग्जाम की जीके की तैयारी करने के लिए भी। प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या कहता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कितने राजमार्गों के सुधार की मंजूरी दी है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द इम्प्रूवमेंट ऑफ हाउ मैनी हाईवेज। तो हरियाणा के अंदर टोटल 11 राजमार्गों के सुधार की अभी हाल ही में मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर इस सवाल का डी बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कौन कौन से हैं, टोटल इनके ऊपर खर्चा लगेगा 156.20 करोड़ रुपए का। इसमें से रेवाड़ी पटौदी का सड़क है, कैथल खोरी का है, रोहतक खरखोदा दिल्ली मार्ग है, बरवाला हिसार सिवानी सिंघानी सड़क है, लोहारू केरू ओबरा और बहल सड़क है, अग्रोहा से आदमपुर की वाली सड़क है, हांसी तो शाम वाली सड़क है, शाहबाद बराड़ा काला सड़क है, करनाल रंबा इंद्री और शाहबाद वाली सड़क है, कालाअंब साडोरा बराड़ा ये वाली, और जींद बरवाला सड़क है। तो हरियाणा के अंदर जो है ना लगभग 156.20 करोड़ रुपए से टोटल 11 राजमार्गों के सुधार की अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हालांकि उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा के अंदर 5,000 एकड़ का लैंड बैंक यानी कि जमीन का बैंक है ना, वो तैयार किया जाएगा आने वाले टाइम के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ में। लगभग 8500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले लगभग 4 दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम चल रहा है, जिनके पर बात चल रही है। तो इन फ्यूचर के लिए हरियाणा को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में, या यूं कहिएगा हरियाणा को एक आईटी हब के रूप में भी मंजूरी देने के लिए ये कोशिश की जा रही है। जैसे कि 4 लेन हाईवे वो बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा में बन चुके हैं। और हरियाणा का रेल नेटवर्क, सॉरी रेल क्या, ये आपका सड़क नेटवर्क है, ये बहुत अच्छा भी है। अगर आप कंपेयर करो 1 नवंबर से, 1 नवंबर 1966 में अपना जो ओवरऑल राज्य की सड़कों की टोटल लंबाई थी वो 8,137 किलोमीटर के अराउंड ही हुआ करती थी, जो आज बढ़ के लगभग 40,000 के पास पहुंच चुके हैं। हम लोग कहिएगा आप लोग 38,499 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मोटे तौर पे इसको 38,500 किलोमीटर याद कर सकते हैं, इतना किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। और हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए आपका, तो बहुत अच्छे अच्छे नेशनल हाईवे में जैसे मैं बात करता हूँ, आप नेशनल हाईवे नंबर 1 की बात करो, जो कि पहले मतलब नेशनल हाईवे 1 हुआ करता था, खैर अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है और इसका नया नाम अब हो गया है नेशनल हाईवे 44 में एड ऑन हो गया है ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 44 में। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन को रखता है, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी है, इसकी लोकेशन है दिल्ली की, दिल्ली से लेके ये अमृतसर की लोकेशन में आपका आता है। दिल्ली से अमृतसर वाला जो लोकेशन है ना वो इसी की पर है। इसमें हरियाणा के अंदर फिर कौन से आ जाएंगे, सोनीपत आ जाएगा, हालांकि प्रॉपर सोनीपत नहीं आता, सोनीपत का मुरथल आता है इसके अंदर, मुरथल। पानीपत करनाल अम्बाला शाहबाद ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं आपके। इवन नेशनल हाईवे नंबर जो 2 था ना, NH2 था, वो भी NH44 ये में ही अब तब्दील हो गया, जो दिल्ली कोलकाता वाला है आपका। अच्छा, इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी कौन सा नेशनल हाईवे अपना अपना नेशनल हाईवे नंबर जो 10 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे नंबर जो 10 पहले था, लेकिन अब जो है ना इसका चेंज करके नाम क्या हो गया, 9 हो गया है। ये हरियाणा का सबसे लंबा है एक्चुअली, इस करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी लंबाई लगभग 285.85 किलोमीटर है, मोटे तौर पे 286 किलोमीटर आप याद कर सकते हैं। एक नेशनल हाईवे 152D है, वो भी चर्चा में है अभी फिलहाल के लिए, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, और क्या चर्चा में हरियाणा में, एक कुंडली मानेसर पलवल वाला बहुत ज़्यादा चर्चा में है, KMP के नाम से जानते हो। KMP और कुंडली गाजियाबाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि KGP।
ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और दोनों के दोनों ही दिल्ली के बाहर बाहर दिल्ली की भीड़ को कम करने के लिए। ऑलमोस्ट दोनों की लंबाई 135 किलोमीटर है, लगभग 135.6 के आसपास की लंबाई जो है ना वो दिखाते हैं कुंडली मानेसर की, और जो कुंडली गाजियाबाद है वो लगभग पूरा 135 के आसपास ही है। मतलब लंबाई दोनों की ऑलमोस्ट बराबर ही है, समझ के चलिएगा। 135 का आंकड़ा याद रखना, 0.6 के आसपास आए तो बता देना, पेपर के अंदर आंसर कर सकते हो। अच्छा, जो इनके अनदर नेम के नाम से भी जानते हैं इनको, जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल के नाम से जानते हैं, तो कुंडली मानेसर जो है ना इनको हम लोग वेस्टर्न के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल है ये, और ये कुंडली मानेसर तो वेस्टर्न वाला हो गया, और जो कुंडली गाजियाबाद है ये ईस्टर्न पेरिफेरल हो गया आपका, इसके अनदर नेम है ये। वैसे बता देता हूँ, ये गाजियाबाद वाला 2018 के अंदर मोदी जी ने उद्घाटन किया था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि 500 दिनों के अंदर लगभग बन के तैयार हो गया था पूरा कंप्लीट, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा टारगेट था। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बात याद कर देना कि हरियाणा में सबसे लंबा तो नेशनल हाईवे मैंने बताया, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा पता है आपको? वो है 3.9 किलोमीटर का ही है केवल, नेशनल हाईवे नंबर 148, 148 ए इसका पार्ट जो है वो है। और तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे के आसपास इसको जाना करते हैं हम लोग। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में याद करनी चाहिए, जैसे अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो आपको बसेस मैंने बताई, जैसे हरियाणा उदय लो फ्लोर सिटी बस है जो गुरुग्राम फरीदाबाद में चलती है, हरियाणा गौरव इंपॉर्टेंट बस है, हरियाणा सारथी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के सबसे पहले परिवहन मंत्री कौन बने थे, ठीक है ना, सबसे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले परिवहन मंत्री। तो हरियाणा के सबसे पहले परिवहन मंत्री जो बने थे ये बने थे कृष्णलाल, ठीक है ना, कृष्णलाल पंवार इनका नाम है। और ये कहाँ के हैं पता है कृष्णलाल पंवार कहाँ के थे? तो ये थे इसराना के, ये थे कहाँ के? इसराना के थे। इसराना कहाँ पड़ता है? पानीपत के अंदर पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा आता है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में दो नए पुलिस स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में दो नए पुलिस स्टेशनों को मंजूरी दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने, और वो कौन से जिले के हैं? ये है सोनीपत जिले के अंदर। सोनीपत के अंदर जो एक तो बरोटा है और एक है फरमाना, यहाँ पे दो नई पुलिस स्टेशन की अभी स्थापना होगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है। बरोटा में स्थापित होने वाला नया पुलिस स्टेशन लगभग 58,000 से भी ज्यादा लोगों को सेवा देगा, और फरमाना के अंदर जो पुलिस स्टेशन सेटअप होगा वो लगभग 80,000 के पास मानिएगा, 77,951 लोगों को सुरक्षा का उसका जिम्मा रहने वाला है। तो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर दो पुलिस स्टेशन आए हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाता है सोनीपत के बारे में, सोनीपत का सवाल आप लोगों ने खैर कई बार देख लिया है, एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है ये। जैसे एचटेट का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे भी सोनीपत के अंदर एक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के बारे में अभी रिसेंटली ही जिक्र किया गया है, तो शायद मेरे हिसाब से वो तो आपको पता है ही, मैंने एचटेट का पेपर सॉल्व करवा भी दिया है, अगर तुमने नहीं किया है तो वो कर लेना अभी से पहले। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना, अगर मैं पुलिस की बात करता हूँ तो पुलिस के डीजीपी कौन है? डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो अभी रिसेंटली बने हैं ये बने शत्रुजीत सिंह कपूर बने, शत्रुजीत कपूर बने। एक तो बात की याद रखना। दूसरी बात की याद रखना कि हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कौन कौन सी है, ठीक है, ये बात थोड़ी जरूरी है, पुलिस रेंज। हालांकि कई पेपरों में पूछा जा चुका सवाल है, जिनमें से पुलिस रेंज में एक आता है करनाल, ठीक है ना, करनाल पुलिस रेंज है। करनाल के अलावा हरियाणा में पुलिस रेंज कौन सी है? एक तो रोहतक है, रोहतक के अलावा एक कौन सी पुलिस रेंज है? एक हिसार है। हिसार के अलावा हरियाणा के अंदर पड़ती है कौन सी? अंबाला पड़ती है। और अंबाला के अलावा रेवाड़ी है, साउथ का इसी के अंदर ही हेडक्वार्टर है, जिसको दक्षिणी रेंज के नाम से जानते हैं हम लोग, ये बात याद रहेगी। अच्छा, इसके बाद में अगली बात आपसे पूछी जा सकती है कि हरियाणा के अंदर पुलिस जिले कौन कौन से हैं? तो पुलिस जिले तीन हैं, एक तो कौन सा है? एक है हांसी है, एक कौन सा है सर? एक है मानेसर है, ठीक है ना, मानेसर है, और तीसरा कौन सा है सर हमारे पास में? तीसरा भी हाल ही में डबवाली बना है, डबवाली, ठीक है, तो ये भी याद करना। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो है ना पहला पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे खोला गया था वुमेन के लिए? महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है ना कहाँ खोला गया था? तो महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है ना ये खोला गया था सबसे पहले कहाँ पे? हिसार के अंदर खोला गया था, ध्यान रखना आप लोग, हिसार हरियाणा इसका पूरा नाम कह सकते हो आप लोग। वैसे हरियाणा में पिंक पुलिस स्टेशन जो स्पेशली महिलाओं के लिए था वो कहाँ पे खुला था? तो ये महिलाओं की ट्रेनिंग वाला सेंटर तो हिसार में खुला था, लेकिन अगर महिलाओं के लिए खुला है तो पिंक पुलिस स्टेशन है वो सबसे पहले कहाँ पे खुला? वो खुला पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर, ठीक है ना, पंचकुला के सेक्टर 5 में खोला गया था वो। अच्छा, हरियाणा में ना पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से हैं? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से हैं? एक तो जो बच्चा पुलिस में लगता है वो मधुबन को जरूर जानता होगा, ठीक है ना, मधुबन,
ठीक है ना। ये मधुबन कहाँ पड़ता है, करनाल में पड़ता है। दूसरा पुलिस स्टेशन बहुत फेमस है अपने आप में, सुनारिया। सुनारिया जेल आपको राम रहीम की वजह से याद होगी होगी, ठीक है ना। और ये कहाँ पे पड़ती है सुनारिया रेंज, ये है रोहतक, रोहतक का है एरिया। अच्छा, ये मधुबन करनाल का है, ठीक है ना, वैसे तो कर पता ही होगा करनाल। और तीसरा जो हरियाणा के अंदर ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो कौन सा है, वो है भौंडसी। पर हालांकि इसका नाम बदल दिया, इसका भुवनेश्वरी नगर कर दिया वर्तमान में इसका नाम, ठीक है ना। ये भी याद रखना, भुवनेश्वरी नगर, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है सर, ये पड़ता है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में पड़ता है, ठीक है। वैसे हरियाणा के अंदर ये तीन ही याद रखना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तीनों के तीनों ही याद कर देना आपको। हरियाणा में पुलिस थाने कितने हैं, तो देखो हरियाणा में पुलिस थाने 33 है ऑफिशियल डेटा के अनुसार, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा एक बात और याद रख लीजिएगा आप लोग कि हरियाणा के अंदर जो हमारे शत्रुजीत कपूर से पहले डीजीपी कौन थे, तो प्रशांत कुमार अग्रवाल थे, वो पीके अग्रवाल के नाम से इनको जाना जाता है आपका। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो ना चौथी नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी बनी है, तो ये तो सोनीपत बनी है। सोनीपत के बी सतीश बालन पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं यहाँ पे इस जिले के, ठीक है। चलिए, वो आईजी रैंक के होते हैं वैसे वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा राज्य को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है। 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा राज्य को सम्मानित किया गया सिल्वर मेडल से। व्यापार मेला आयोजन के इतिहास में हरियाणा को पहली बार यह अवार्ड मिला है। स्वच्छता श्रेणी के लिए यह पदक जो है ना हरियाणा राज्य को दिया गया है अभी। तो हरियाणा की ओर से अभी रिसेंटली ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक अनिल चौधरी के द्वारा जो ना ये पुरस्कार दिया गया। वहाँ एक ट्रेड फेयर लगा था, वहाँ पे जो व्यापार मेला था उसके अंदर पहली बार हरियाणा राज्य को कोई सम्मान मिला है। 14 से 27 सितंबर तक ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था ये। इसमें कई सारी चीज़ें थी हरियाणा की, जैसे आंवले से निर्मित उत्पाद है, हर्बल प्रोडक्ट है, बासमती चावल है, हथकरघा, अचार, मुरब्बा, मानसिक शांति के उपाय वाला फरीदाबाद का ध्यान केंद्र, जुतियाँ हो गई है, सहकारिता आंदोलन हो गए हैं, हैफेड और बीटा के बने कुछ प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे लगभग जो है ना 600 मीटर वर्ग में 51 स्टॉल जो है ना लगाई गई थी हरियाणा की तरफ से। हरियाणा के अंदर भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला ने हरियाणा को रजत पदक प्रदान दिया है। और हरियाणा की ओर से ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक अनिल चौधरी ने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है आपको। हरियाणा राज्य को पहली बार ही कोई अवार्ड मिला है इस टाइप की कैटेगरी में। हाल ही में अतुल्य हरियाणा नामक किताब का विमोचन किसने किया, तो अतुल्य हरियाणा नामक किताब का विमोचन किया हरियाणा के राज्यपाल जी ने, 18वें राज्यपाल जी ने किया है। इस किताब के लेखक कौन है, डॉक्टर कृष्ण कुमार है, जो मूल रूप से महेंद्रगढ़ गांव झगड़ोली के रहने वाले हैं। और ये किताब जो है ना हरियाणा के बारे में जानने और समझने का बहुत अच्छा स्रोत साबित होगी। इसमें हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का इतिहास, कला, विकास, ये सब कुछ लिखा गया है। ये किताब जो है ना डॉक्टर कृष्ण कुमार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार है, उन्होंने 3 किताबें जो है ना ऑलरेडी लिख चुके हैं ये। तो ये बात आप याद रखना। और ये डॉक्टर कृष्ण कुमार जो ना हरियाणा के लोक विधाओं पे काम करने के लिए संस्कृत मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने सीनियर फेलोशिप इनको दे चुके हैं, सीनियर फेलोशिप, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से विकसित भारत जन संवाद यात्रा संकल्प की शुरुआत की है। विकसित भारत एवं जन संवाद संकल्प यात्रा की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा जो है ना ये पहले 2 दिन में लगभग 85,000 से ज्यादा यात्रियों ने इसमें भाग लिया है। दूसरे दिन 65 ग्राम पंचायतों में लगे स्वास्थ्य शिविर में 7,500 से अधिक लोग पहुंचे। 4,400 से ज्यादा लोगों ने टीबी की जांच करवाई है। और कई लोगों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है ना वो भेजा है। तो मतलब यूँ समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सी एक यात्रा है जो घर घर तक पहुंचना है कि जो गरीब लोग हैं उनको हर प्रकार की योजनाओं का लाभ उनके घर तक मिल जाए। एलईडी वैन के माध्यम से भारत की जो यात्रा है ना ये भारत के हर एक जिले के हर एक गांव में जाएगी। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जो है ना वो सुनाया जाएगा इस यात्रा या इस एलईडी के थ्रू। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का अहम योगदान हम मतलब एक सपना लेके चले हैं, समझिएगा आप लोग। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम इसमें हो रहे हैं, लोगों को बताए जा रहे हैं कि सारी फिल्मों के माध्यम से या जिस भी तरीके से, ताकि लोगों को योजना के बारे में सब कुछ पता लगे। वैसे इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा के फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव से, सबसे पहले शुरुआत हुई है। और इसमें महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने ड्रोन दीदी योजना भी स्टार्ट की है।
जैसे सबसे पहली ड्रोन उड़ाने वाली लड़की भी हरियाणा की ही है, झज्जर की निशा सोलंकी है। और इसके अलावा इन्होंने जन औषधि केंद्रों की संख्या भी हरियाणा में बढ़ा के 10,000 से 25,000 करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है टोटल। चलिए जी, इसी के साथ में ये वाला सेशन तो आपका समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन जो है ना मैं आपको देके जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बताइएगा आप लोग मुझे कि हरियाणा के अंदर जो नगरीय शासन प्रणाली है, नगर पालिका, उसके अंदर एक योजना है जिसका नाम है दिव्य नगर योजना। ये क्या है, कब स्टार्ट की गई थी, ये दिव्य नगर योजना क्या होती है और ये कब स्टार्ट की गई थी? थोड़ा दिमाग पे जोर देना, इसके बारे में आप बताना जरूर मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार IQ चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शुक्रिया।